इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके द्वारा भाजपा में शामिल होने की अफवाह पर नीलेश उइके का बयान सामने आया है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक नीलेश द्वारा इसका खंडन बाड़ीवाड़ा में आयोजित जनसभा में लोकसभा प्रत्याशी नकुल नाथ एवं जनता के समक्ष करते नजर आ रहे हैं। नीलेश ने मंच से कहा कि मैं मरते दम तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं नकुल नाथ का साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरी सरपंच बनने की औकात नहीं थी, लेकिन कमलनाथ जी के आशीर्वाद से आज मैं दूसरी बार विधानसभा पहुंचा हूं। मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। मैं आज फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ, मेरी औकात सरपंच बनने की नहीं थी, मेरी औकात सरपंच बनने की नहीं थी। कमलनाथ और नकुल नाथ जी ने एक छोटे से आदमी को दो बार विधायक बनाया। मैं कैसे जा सकता हूँ? सबका आदिवासी हूँ, दिखने वाला आदिवासी नहीं हूँ। मैं कल भी कमलनाथ जी नकुल नाथ जी के साथ था, आज भी हूँ और पूरा जीवन भर नाथ परिवार को छोड़ने वाला नहीं हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिछुआ विकास खंड के ग्राम खमारपानी व गुमतरा में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में 3 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं। इनमें से 1 करोड़ 20 लाख युवा ई श्रम पर पंजीकृत भी हैं, जो महज 8 से 10 हजार रुपयों की मासिक वेतन पर कार्य करने के लिए मजबूर हैं। अन्नदाता को 20 साल से आय दोगुनी करने का सपना दिखाया जा रहा है, किंतु वास्तविक स्थिति आप सभी के सामने है। नौजवानों का सुरक्षित भविष्य ही मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैंने 5वीं अथवा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात मजबूरीवश शिक्षा छोड़ने वाले युवाओं के लिए विभिन्न स्किल सेंटर्स की स्थापना की, ताकि वे वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार से जुड़ सकें अथवा स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ कर सकें। मुझे अभी बताया गया, आपकी जो नहर की इतनी बड़ी योजना बनाई, पर आपको उससे लाभ नहीं हो रहा क्योंकि नहर नहीं। ये छोड़ दीजिए मेरे ऊपर। ये नहर मैं चाहता हूं हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। अगर किसान के जेब में पैसा है तो किराने की दुकान चलती है, उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं। मुझे चिंता थी कि जिसने 7वीं पढ़ी है 8वीं पढ़ी है, क्या वो घंटे खो देगा पूरी जिंदगी? आज हजारों की संख्या में आज वो ड्राइवर बनते हैं, 15-20 हजार रुपये कमाते हैं। ये है आज। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चुनाव के बाद आप जरूर जाइएगा, देखिएगा सब स्किल सेंटर, दूसरों को भेजिएगा। कोई मजबूरी तो है नहीं, जिसको पसंद आए वो करे। मैं चाहता हूँ कोई लोग मुझे मिलते हैं दूर दूर देश में, मैंने कहा क्या कर रहे हो यहाँ? कहते हैं हम जेसीबी चलाते हैं। आपने तो हमें ट्रेनिंग दिलवाई थी। आज 60-70 हजार रुपए कमाते हैं, उसमें से 30-40 घर भी बेचते हैं। भाजपा लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने गुरुवार को पांडुर्ना विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान बंटी साहू ने नकुल नाथ को जमकर घेरा। कहा कि अब तो नकुल नाथ ने खुद ही तय कर दिया है कि 12 दिन काम कर लो, फिर 5 साल एंजॉय करेंगे। उन्होंने कहा कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा की जनता के भरोसे को हवा में उड़ाकर एंजॉय करते हैं। नकुल नाथ के लिए चुनाव एक इवेंट है और छिंदवाड़ा उनका पसंदीदा पिकनिक स्पॉट है। उनके लिए सांसद पद जिम्मेदारी नहीं, एंजॉय का पद है। वे ये नहीं जानते कि एक सांसद के ऊपर पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता की जिम्मेदारी होती है। सांसद पद लोकसभा क्षेत्र की जनता का भरोसा होता है, जिसे उन्होंने एंजॉय कहकर खो दिया है। बंटी भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंटी भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब की बार पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने हमने देखा कि जब आपदा आई, कोरोना का संक्रमण काल आया, जब गरीब को मजबूरी थी, गरीब को चुनौती थी कि अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा, घर में चूल्हा कैसे जलेगा। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी ने उस समय योजना प्रारंभ करे निःशुल्क राशन की। आज देश के 80 करोड़ लोगों को 3.5 वर्षों से मोदी जी निःशुल्क राशन दे रहे हैं। और मोदी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दो, कमल फूल में बटन दबाओ, भाजपा की सरकार बनाओ और अगले 5 साल निःशुल्क राशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के 4.25 करोड़ लोगों के सर पे पक्की छत देने का काम किया है।
और मोदी की गारंटी है, भाजपा की सरकार बनाएंगे, कमल फूल में वोट दीजिए। 2025 तक के देश में एक भी कच्चा मकान नहीं रहने दिया जाएगा, सारे पक्के आवास बना कर दिए जाएंगे। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के सवर्नी व खुटांबा में आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने कहा कि एग्रीकल्चर कॉलेज का सपना भी जल्द ही पूरा होगा। भाजपा सरकार के सारे षड्यंत्र विफल होंगे और एग्रीकल्चर कॉलेज खुलकर रहेगा। हमारे जिले के साथ ही पड़ोसी जिलों के छात्र छात्राओं को गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आप सभी के प्यार व आशीर्वाद से कमलनाथ जी व मेरे द्वारा खोले गए इन शैक्षणिक संस्थाओं को पूरा होने से भाजपा की सरकार ने रोका है। इसका जवाब देने का समय 19 अप्रैल निर्धारित है। आयोजित दोनों ही जनसभाओं को संबोधित करते हुए नकुल नाथ ने कहा कि भाजपा 45 और 46 साल के गणित में न पड़े, क्योंकि भाजपा के नेताओं के लिए छिंदवाड़ा एक निर्वाचन क्षेत्र है, जबकि कमलनाथ जी व मेरे लिए परिवार और घर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके बीच आएंगे, आपको खूब गुमराह करने की कोशिश करेंगे। समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, और जब ये राम मंदिर की बात करेंगे तो आप पलट के उनको जवाब देना, कहना कि राम मंदिर हमने बनाया है, क्योंकि राम मंदिर आज खड़ा है क्योंकि आप लोगों ने पैसे दिए, आपके चंदे से आज राम मंदिर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के चंदे से नहीं, आपके पैसे के चंदे से आज राम मंदिर खड़ा है। तो ये मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। जहाँ 45 है वहाँ चिंता मत करिए, 40 हो जाएगा। हो गया 40। तो यहाँ यानी कि 10 किलो यूरिया भी ये लोग खा गए। आज खाद और बीज की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है, खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। यहाँ तो कमलनाथ जी और मेरे डर से कम कालाबाजारी हो रही है। आप आसपास के जिलों में जरा जाके पूछिए, वहां तो खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई, 15 महीने जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई, तो सबसे पहले काम जो कांग्रेस की सरकार ने की, कमलनाथ जी ने जो पहले फाइल पे दस्तखत की, वो किसानों का कर्जा माफ करने की फाइल पे दस्तखत की। सांसद पत्नी प्रियानाथ आज सौंसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सारंग बिहरी, तंसरामाल, सिमरिया व पौनार जनसंपर्क करते हुए महिलाओं के बीच पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों के बीच में सांसद महोदय के निर्देश पर आई हूं। वे कहते हैं कि जैसे हमारा दिल्ली का परिवार है, वैसे ही हमारा छिंदवाड़ा का भी परिवार है, किंतु यहाँ की माताएं व बहनें थोड़ी संकोची हैं। अपनी बात वे शिकारपुर तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए मुझे उन्होंने आप लोगों के बीच भेजा है, ताकि आपकी बातों को सुनकर उन तक पहुंचाकर उन समस्याओं का निदान करवा सकूं। तो मैं यही कहना चाहती हूं कि आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये चुनाव सिर्फ कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव हर उस व्यक्ति का चुनाव है जो सच्चाई के साथ खड़ा है, जो सच्चाई की लड़ाई लड़ना चाहता है। और अगर हम पिछले 5 सालों की बातें करें तो हमारे लिए सबके लिए सबसे भयंकर समय कौन सा था? कोरोना का। दादाजी आप भी बताइए, आप सब मानते हैं कोरोना काल। तो उस समय आप लोग गौर कीजिए, कौन आपके साथ खड़ा था? भाजपा सरकार ने क्या कहा था उस वक्त? थाली बजाओ ताली बजाओ। थाली और ताली बजाने से आप लोगों को ऑक्सीजन मिला, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला, आवश्यक दवाइयां मिली। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं।
जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। लोकसभा चुनाव के मुद्दे जिले के हर थाने में वाहनों की जांच के लिए चेक पॉइंट लगाए गए हैं। बुधवार रात मोखेड़ उमरा नाला चौकी अंतर्गत सिमरिया पॉइंट पर एक वाहन से 57,51,000 रुपये कीमत के जेवर जब्त किए गए हैं। वहीं चांद चेक पॉइंट पर एक वाहन से 64,000 रुपये जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बुधवार रात सिमरिया चेक पॉइंट पर वाहनों की तलाशी के दौरान एक वाहन में लाखों रुपये की कीमती जेवर पाए गए। वाहन में सवार पिपरिया निवासी ज्वेलरी व्यापारी जेवर के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसे एसएसटी ने जब्त कर लिया। सोना 800 ग्राम होना बताया जा रहा है। इसकी कीमत 57.5 लाख आंकी जा रही है। गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेने पे एक सीक्रेट चेंबर जो होता है, एक लॉकर था, उसको खोला गया, जिस पे करीब 156 पेंडेंट सोने के मिले हैं और इसके साथ एक बिस्किट भी सोने का है जो 86 ग्राम का। कुल जो वजनी जो सामग्री है वो 810 ग्राम की है। जिले में आए दिन तेंदुआ समेत अन्य वन्य प्राणियों के खुलेआम सड़कों और खेतों में तस्वीर और वीडियोस सामने आ रहे हैं, जिसमें रहवासियों में डर बना हुआ है। 3 माह से अधिक होने लगे सौंसर वन परिक्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली जानवरों की गतिविधियां बनी हुई हैं। वहीं वन्य प्राणियों ने फालतू पशुओं का भी शिकार किया है। इसी बीच तामिया रेंज में ग्राम रेनी खेड़ा नदी के पास एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रात 2 बजे करीब तामिया पिपरिया मार्ग पर रेनी खेड़ा नदी के पास देर रात राह से गुजरते हुए कुछ लोगों ने तेंदुए को देखा और वीडियो मोबाइल में कैद कर लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। लोकसभा चुनाव की दृष्टिगत आज यातायात पुलिस द्वारा परासिया नाके पर 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहनों की सघन जांच की गई, जिसमें 59 गाड़ी चालकों के चालान काटे। चेकिंग के दौरान वाहनों पर सर्च लाइट का उपयोग, वाहनों पर विज्ञापन लिखवाने, यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 59 वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर 25,100 रुपए का जुर्माना लिया गया। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन 6 अप्रैल को SD लॉन में किया जाना है, जिसे लेकर आज साहू समाज ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि तेली साहू महासंगठन सामूहिक विवाह सम्मेलन में अब तक 41 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया है। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 6 अप्रैल SD लॉन में। अभी तक 41 जोड़े का पंजीयन हो चुका है और सभी स्वजाति बंधु कार्यक्रम में आमंत्रित है।
6 अप्रैल को एसडी लॉन छिंदवाड़ा में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 41 जोड़े वर वधू अपने परिणय सूत्र बंधन में बांधे जाएंगे और इसकी सारी व्यवस्था राष्ट्रीय दलित साहू महासंगठन की छिंदवाड़ा इकाई द्वारा निःशुल्क सभी समाज हित में यह कार्य किया जा रहा है। हमने इसमें लकी ड्रा के माध्यम से एक कार और प्रत्येक जोड़े को गृहस्थी का सामान, एक बाइक, पलंग, अलमारी, 21 बर्तन का सेट, अन्य उपहार की सामग्री, रामायण इस प्रकार की आदि दे रहे हैं। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारी गुप्ता जी, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक साहू जी, सभी लोग सम्मिलित होंगे। नगर निगम द्वारा शहर में आवारा पशुओं को पकड़ने प्रतिदिन कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को परासिया रोड में यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे आवारा पशुओं को पकड़कर इन्हें कांची हाउस में सुरक्षित रखा गया। कोतवाली थाना अंतर्गत पुराने बैल बाजार के समीप एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है। मृतक की पहचान परासिया रोड साईं मंदिर के पास रहने वाले 41 वर्षीय आशीष पटेल के रूप में हुई है। जानकारी है कि मृतक परासिया में पटवारी के पद पर पदस्थ था, जिसे विभाग ने करीब 3 माह पहले निलंबित कर दिया था, जिसके बाद से वह शराब का सेवन करने लगा था। आशीष पटेल जो कि पता करने में ये मालूम चला है कि परासिया में यह पटवारी था और अभी कुछ दिनों सस्पेंड चल रहा था और शराब काफी मात्रा में यह पी रहा था। इसके परिवार में डिस्प्यूट चल रहा था, इसकी पत्नी साथ में नहीं रह रही थी, तो इसके कारण से डिप्रेशन में भी था और शराब काफी दिन रात से पिए रहता था। और भी हमने अगल बगल पता किया है तो यह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शराब के नशे में यहाँ घाट के अंदर घुसा और पेड़ के नीचे जो है उसको जो भी गश्त आए या जो कुछ भी हुआ और वो ऐसा सीधा होना मुँह गिर गया। अभी फिलहाल चोट चपेट के निशान नहीं है। नाक से ताज़ा ब्लड निकल रहा था क्योंकि होना पड़ा हुआ था।